श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय प्रारंभते पुरुषोत्तम योग्य। श्री भगवान बोले, संसार अस्वस्थ पीपल के समान है, जिसका पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर जगत रूप शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं, इनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इनकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और नीचे तक चली गई हैं। पर पीपल का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता और इसकी जड़ें गहरी हैं। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर 5 इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प आदि गंध को दूसरे स्थान में ले जाते हैं, इसी प्रकार यह देही स्वयं शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का ही भोग करता है। एक देह से दूसरी देह में जाते समय अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त होकर विषयों को उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान में है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु, अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, शौच, लेह से भोजन किए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बंधन मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वोत्त भावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुहा भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। इति सुपनिषदसु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 15वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय का महत्व प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महत्व सुनो। उत्तर देश के एक नरसिंह नाम का राजा राज्य करता था और शुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूँगा। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूध बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता
धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले गया तथा और भी घोड़े खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमूक सौदागर बहुत से घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देखकर घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा, इसका क्या कारण है। तब पंडित ने कहा, घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं, कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को तृषा लगी। वन में एक अतीत देखा, कुटिया में बैठा था, तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे थे। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी के श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी, देवदेही हुई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला गया। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह देव संत बोले, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं ही हूँ, मैंने अब देवदेही पाई है। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आए, मिले। राजा अन्य घोड़ों में सवार हो अपने घर को आया। अपने पुत्र को राज्य देकर वन को गया, तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का यह महत्व जो मैंने तुमको सुनाया, इति 15वें अध्याय का महत्व समाप्तम।